जम्मू बस स्टैंड पर कल हुए ग्रेनेड हमले में जख्मी एक और शख्स ने दम तोड़ा है। मरने वालों की तादाद अब 2 हो गई है। बताया जा रहा है कि महलूक का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मटन से था। महलूक की शिनाख्त मोहम्मद रियाज के तौर पर हुई है। फोर्सेज ने ग्रेनेड हमले के अहम मुलजिम अरहान को कुलगाम से गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक अरहान का ताल्लुक मिलिटेंट तंजीम जैश-ए-मोहम्मद से है। ग्रेनेड धमाके के बाद जम्मू को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं वो जानना चाहेंगे। देखिए मनोज साहब, जिस तरह से हमने कल बताया था कि लगभग 33 लोग इसमें जख्मी हो गए थे, जिसमें एक की डेथ हुई थी जो उत्तराखंड का रहने वाला था, और आज एक और जो जख्मी था जिसकी हालत कल तशवीशनाक बनी हुई थी, उसकी भी मौत हो गई है हॉस्पिटल में, और उसका नाम रियाज अहमद बताया जा रहा है, जो कि आकुरा मटन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। उसको हमने भी बात की थी, जानने की कोशिश की थी वो क्या करता था, तो ये पता चला कि वो छोटा सा काम काज अपना ही कर रहा था, मजदूरी वगैरह कर रहा था, वो जिसके चलते वो जम्मू में उस वक्त बस स्टैंड में मौजूद था। तो इस तरह से टोटल जो ब्लास्ट हुआ है उसमें 2 की मौत हो गई है, जबकि 31 जो दीगर लोग हैं वो अब भी हॉस्पिटल में हैं, जिनमें से एक की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। जी मनोज साहब। जी, और जिस शख्स को इसमें मुलविस पाया गया है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पुलिस ने फिलहाल सिर्फ इतना ये कल बताया था कि वो जो शख्स था जिसको अरेस्ट किया गया था वो कुलगाम से कल सुबह ही आया था, और उसके बाद उसने यहाँ ग्रेनेड ब्लास्ट किया, और वापसी पे जब वो वापस जा रहा था तो पुलिस का कहना है कि बड़ टोल प्लाजा पर जो नगरोटा की पुलिस है, एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा ने वो एक गाड़ी रोकी, और उसके बाद इस नौजवान से पूछताछ की गई, मुश्तबा शख्स से पूछताछ की गई, और ये बताया गया कि उसने इन प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस का कहना है कि उसने ये मान लिया है, ये कबूल किया है कि उसी ने वो ग्रेनेड हमला किया था। और इसके बाद ये भी पुलिस ने बताया था कि वो उसको ग्रेनेड जो था वो डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो कुलगाम का है उसने उसको ये काम सौंपा था, और हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में बताया जा रहा है कि वो इसमें मुलविस है। इतनी जानकारी फिलहाल पुलिस ने हमारे साथ शेयर की है, और उसके बाद अभी भी पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जहाँ तक इस लड़के का ताल्लुक है, ये कहा जाता है कि वो 9वीं जमात का तालिब इल्म था। ये पता चला है उसके जो गाँव है जहाँ से वो रहने वाला है। फिलहाल इतनी जानकारी हमारे साथ शेयर की गई है, और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि और भी जो इसके साथ जुड़ी हुई जो जानकारी हो उसका पता लगाया जाए, और ये पता लगाया जाए कि कहीं और कोई ऐसा मंसूबा तो नहीं है जम्मू में किसी तरह के किसी अटैक करने का। जी मनोज, इस वक्त जम्मू में कैसे सूरत हाल बने हुए हैं? देखिए, कल जब ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। जाहिर है कि जो इम्पैक्ट जो धमाके का था वो बहुत ज्यादा था, और अफरा तफरी वहाँ फैल गई थी। लेकिन उसके बाद जो जैसे जैसे टाइम बीत गया, लगभग 2-3 घंटे के बाद हालात जो है वो नॉर्मल हो गए थे। हालांकि वो जो एरिया था जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उसको काफी देर तक सीक्योर ही करके रखा गया था, ताकि जितने भी सबूत इकट्ठा करने हुए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को वो लिए जाए। कुछ एरिया में थोड़ा सा तनाव ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब कॉर्डन ऑफ किया गया था एरिया, खासतौर पर बस स्टैंड का, वहां पर तनाव लग रहा था। लेकिन उसके बाद जो हालात जो है मामूल पर है, और आज भी जम्मू में जो जिंदगी है वो अपने मामूल से रवा दवा है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया।